ग्रेट। अब हमें देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी। How to convert decimal number to the binary number? Yes or no? How to convert decimal number to binary? So, if you want to convert decimal number into binary number, if you want to convert decimal number into binary number, we have divide the binary number by 2. Divide the decimal number. Divide the decimal number by 2. And catch all reminders from bottom to top. I will show. Just wait. देखिए, अभी किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो, देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हमें क्लियर कर देंगे। किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आपको किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड कैच ऑल रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लाइक एज आपको ऐसे करना है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कंसीडर गाइस, मान लो मेरे पास 5 है। अब ये 5 हमारा डेसिमल है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जस्ट एग्जांपल, कन्वर्ट डेसिमल 5 इनटू बाइनरी नंबर और फाइंड द डेसिमल 5 बाइनरी वैल्यू। ओके, अभी हमें करना क्या है वही बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है गाइज कि कोई डेसिमल वैल्यू आपके पास है, उसका बाइनरी मुझे फाइंड आउट करना है। तो मान लो मेरे पास 5 है, तो मुझे इस 5 का बाइनरी चाहिए। इफ यू थिंक इट, मुझे इस 5 का क्या चाहिए? इस 5 का हमें बाइनरी चाहिए। तो आपको क्या करना है? इस 5 को 2 से डिवाइड करना है। देखिए इसका रिमाइंडर कितना आता है? 1। देखिए आप अगर ऐसे करेंगे 2 डिवाइड बाय 5 कीजिए, क्वोशिएंट आता है 2, रिमाइंडर आता है 1। देखिए जो रिमाइंडर 1 आता है, तो ये जो रिमाइंडर 1 है आपको यहाँ लिखना है, यहाँ रिमाइंडर लिखने हैं और क्वोशिएंट जो है यहाँ लिखना है। वापस से इसका क्वोशिएंट आ रहा है 2, क्वोशिएंट आपको यहाँ लिखना है। वापस से आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। टू डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हैं तो गाइस इसका रिमाइंडर आता है 0, याद रखिए। वापस से ये जो 2 आ रहा है, जो क्वोशिएंट 2 आ रहा है, आपको क्वोशिएंट यहाँ पे रखना है और इसे वापस 2 से डिवाइड करना है। सो इसका अगर आप ये करेंगे तो जैसे कि यहाँ अगर आप आते हैं 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। सो गाइज आपका जो रिमाइंडर है ये 0 आ रहा है। सो आपको वापस से रिमाइंडर यहाँ लिखना है, रिमाइंडर वापस यहाँ लिखना है। ये आपके सारे रिमाइंडर्स है। वापस से क्वेश्चन आपका क्या आता है गाइस? वापस से क्वेश्चन आपका 1 आता है 1। तो यहां अगर आप आ रहे हैं वापस से क्वेश्चन अगर 1 है, 2 डिवाइड बाय 1, अब ये डिवीजन नहीं जाएगा तो रिमाइंडर 1 आता है। दैट इज अगर आप यहाँ आते हैं 2 डिवाइड बाय 1 अगर आप करेंगे तो ये 0 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 आता है। तो आपको ये 0 यहाँ लिखना है, खत्म। मतलब आपका सारा नंबर 0 हो गया। अभी आप क्या करेंगे पता है? बॉटम टू टॉप उठाएंगे वैल्यू को, बॉटम टू टॉप। दैट इज ये आएगा 1 0 1। अब ये 3 ही बन रहा है तो इसके शुरू में और एक 0 लगाइए। तो गाइस ये 0 1 0 1 की बात अगर आप करते हैं तो नोट यहाँ आ जाइए, नोट 0 1 0 1 इज अ बाइनरी नंबर, is a binary number equal to decimal 5. 0 1 0 1 is a binary number equal to decimal 5. Is it clear everyone? Yes or not? Understand? Yes guys. Give feedback in chat box. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Great, great. हाँ आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया प्रसाद, एक एक्झाम्पल घेऊ आपण। हाँ घेऊ आपण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ बघा, काय टेन्शन घेऊ नको। इज इट क्लियर? ग्रेट, ग्रेट गाइज। चलिए मतलब याद रखना
किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, याद रखिए, अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर अगर है और अगर आपको लगता है कि उसे बाइनरी में क्या करना हो, कन्वर्ट अगर करना हो, क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में अगर आपको करना हो तो आपको उस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जितने नंबर ऑफ रिमाइंडर्स आते हैं सारे के सारे रिमाइंडर बॉटम टू टॉप लेना चाहिए। राइट, यहां आप आ जाइए। Now guys, we'll check here how to convert binary to decimal. How to convert a binary to decimal is here. राइट, अब सवाल है कि आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू द डेसिमल। या पहले और एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ डेसिमल 12। फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ अ डेसिमल 12। व्हाट हैपन गाइस, अभी आपके पास एक 12 है, उसका बाइनरी वैल्यू निकालिए। अभी हम करेंगे क्या, देखिए, अभी आपके पास 12 है, 12 का बाइनरी निकालो। सो थिंक इट गाइस, ये आपका 12 है एंड यू वांट टू कैलकुलेट द बाइनरी ऑफ 12। सो पहले आप इसे 2 से डिवाइड करो। ये देखिए, 2 से डिवाइड करने में इसका रिमाइंडर आता है 0 और क्वेश्चन की बात करते हो आता है 6। देखिए, मतलब ये जो है आपको क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज, ये आता है 6 आएगा और रिमाइंडर आता है आपका 0। सो अभी अगर आप यहां रहें तो ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आप यहां रखेंगे और जो क्वेश्चन है आपको यहां रखना है और इस क्वेश्चन को वापस 2 से डिवाइड करना है। जब आप क्वेश्चन को वापस से 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, याद रखिए, तो ये आता है 3, रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर आता है 0, वापस से 2 डिवाइड बाई 3 आपको करना है। देखिए, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन बचा है 6 जो आपने यहाँ पे लिखा है, इस 6 को वापस से 2 से डिवाइड करो, दैट इज 2 डिवाइड बाई 6 करना है गाइज। यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 6, इसका रिमाइंडर आएगा 0, ध्यान में रखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमने रखा। वेट आई विल एक्सप्लेन। वापस से आपको करना क्या है, ये जो 3 है इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 1 1 2। देखिए, इसका रिमाइंडर आता है गाइज 1 आ रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं 2 डिवाइड बाई 3 अगर आप करेंगे तो ये आता है गाइज, यहाँ 1 आता है, यस और नॉट। और यहाँ क्वेश्चन भी क्या है, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1, तो रिमाइंडर को तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और जो क्वेश्चन आ रहा है 1 मैंने यहाँ इसे पुट करना है। तो अभी अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो वी कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 बाई 1 अगर आप करेंगे तो देखिए 2 डिवाइड बाई 1 इज हियर, दैट इज 0। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन आपका 0 आ रहा है, राइट और नॉट, और रिमाइंडर आपका 1 आता है, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, यस और नॉट, ये है। तो जब आप इसे उठाएंगे तो बॉटम टू टॉप करना है आपको। जब बॉटम टू टॉप अगर आप करते हैं तो ये है 1 1 0 0, दैट इज इट इज द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 5। इट इज द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 5। याद रखिए, ये सारे के सारे आपके रिमाइंडर्स हैं, यस और नॉट, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके रिमाइंडर है, यस और नॉट। सो हम यात काय नाही कळालं तुला, इज क्लिअर? हे बघा, प्रत्येक नंबरला तू काय कर, इकडे बघ, तुला हे सोडून द्या, हे बघ, तुला काय करायचं, 12 आहे। आता लक्ष दे सोहम, तुझ्यासाठी रिपीट करतोय, हा, लक्ष दे, इकडे बघ, हा जो 12 आहे, 12 ला तू 2 ने डिवाइड कर। आता मला तू सांग, 12 ला जर तू 2 ने जर डिवाइड केलं तर रिमाइंडर किती येते, बोल बरं, रिमाइंडर किती येते सोहम? रिमाइंडर 0 येतो। मग रिमाइंडर 0 येतो ना, तो 0 इथं मांडायचा, रिमाइंडर इथं घ्यायचा। मग रिमाइंडर 0 आला, मग त्याचा क्वेश्चन किती येत आहे, क्वेश्चन येतो 6, तो इथं मांडायचा। मग परत या 6 ला परत 2 ने डिवाइड करायचं,
परत 6ला 2ने डिवाइड केला की त्याचा रिमाइंडर किती येते 0. तो इथे लिहायचा आणि त्याचा क्वेश्चन किती येतं 2ला 6ला केले क्वेश्चन 3 येतं. परत तुम्हाला या 3 परत या 3ला परत 2ने डिवाइड करायचं मग रिमाइंडर येते 1 बघ ना आणि क्वेश्चन पण येते 1 तर मग रिमाइंडर इथं मांडायचा क्वेश्चन इथं मांडायचा. मग 2ला परत 1 ने डिवाइड कर मग 2ला 1 ने डिवाइड केलं भाग जाते का नाही जाते मग 1 इथं मांडायचा क्वेश्चन आला 0. याला बॉटम टू टॉप उचलायचा बॉटम टू टॉप जर उचलला की याची व्हॅल्यू काय बनते 1 1 0 0 बनते कळतंय का सोहम समजतंय का हॅलो मग हे 1 1 0 0 काय हे बघ हे 1 1 0 0 हा तुझ्या 12चा जो तुझा 12 व्हॅल्यू जी आहे जी 12 व्हॅल्यू आहे 12चा बायनरी डिजिट आहे. इज अ क्लिअर आता समजलं का सगळ्यांना प्रसाद सोहम अभिषेक बोला ग्रेट ग्रेट गाइज ग्रेट ग्रेट छान छान. So the final conclusion is what is the final conclusion? Final conclusion is राइट कि अगर आप कोई भी नंबर को बाइनरी नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो उसे 2 से तब तक डिवाइड करें जब तक वो 0 नहीं होता और उसका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे रखें और जो रिमाइंडर्स राइट में रखें और फाइनली रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप करें तो आपको उस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर मिलेगा. ओके चलिए विल ट्राई नाउ. अभी में उल्टा करना है. ये था डेसिमल टू बाइनरी. अब हम उल्टा करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल. इज क्लियर नाउ गाइज. अभी अगर आप देख रहे हैं तो हमें क्या करना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है. ये चीज आपको ध्यान में रखना राइट. अभी हमें देखना हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल. बाइनरी टू डेसिमल इज हियर. हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल. If you want to convert binary to decimal, we have to multiply every binary digit by 2. If you want to convert binary to decimal, we have to multiply every binary digit by 2. Multiply every binary digit by 2 and manage their powers from right to left and first power should be 0. First power should be 0. Yes or no? First power should be a 0. Is it clear? First power should be 0. Is it clear or not? अब्दुल रहमान क्या प्रॉब्लेम है का बर हात वरती केला एक्सप्लेन करतो मैं थांब थोड़ा सा. हाँ यस. अभी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल अब देखिए मैंने कहा था 5 का बाइनरी क्या है 5 का बाइनरी 0101 है. अभी आपको क्या करना है फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0101. अब देखिए 5 का बाइनरी अगर 0101 है तो 0101 का डेसिमल क्या आना चाहिए नाही ना कुठे लिहिलंय डेसिमल. हा सॉरी 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 अरे सॉरी ते टायपिंग मिस्टेक झालं यार. सॉरी 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 थँक्यू. ते चुकून झालं रे. हे इथं 12 पाहिजे. हां ते लक्षात नाही आलं बघ. सॉरी 12. थँक्यू. याचा अर्थ तुम्ही खूप चांगलं लक्ष द्यायला क्लासमध्ये. वा छान थँक्यू. नाही चुकीचं झालं असतं रे नोट्समध्ये. 12 आहे. ठीक है चलिए नाउ फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0101. अभी देखिए अगर 5 का बाइनरी 0101 है 5 का बाइनरी अगर 0101 है तो 0101 का डेसिमल क्या होना चाहिए 5. अब देखिए अभी हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल करते हैं. अब हमें क्या करना है गाइज कंसीडर मेरे पास 0101 बाइनरी है 0101 है ये बाइनरी है. मुझे इसका डेसिमल फाइंड आउट करना है. फाइंड द डेसिमल. देखिए अभी इसका डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ आएंगे 0 × 2
1 into 2, 0 into 2, 1 into 2, 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2। अभी देखिए जितने भी आपके डिजिट्स हैं, 4 डिजिट हैं, हर एक डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2। आपका क्या काम है? यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरी डिजिट बाय 2। हर एक डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 3 आता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। ये देखिए ऐसे आपको करना क्या है, देखिए ऐसे इधर से लेके ऐसे जाना है और पहला पावर 0 होना चाहिए, बट वो टाइपिंग के लिए आसान होता है इसीलिए मैंने ऐसे टाइप किया है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है। 4 डिजिट तो पहले का पावर होता है, तो ये आपको यहाँ पे 0 देना है। यहाँ आपको क्या देना है? पहला पावर 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। ये आता है 0 1 2 3, ये पावर्स है आपके। अभी ये आने के बाद चलो मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब देखो 0 इंटू 2 पावर 3, 0 इंटू 8। देखिए ये कैसे होगा? 0 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 3 8 आता है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेंदी जा रहा हूं। प्लस 1 इंटू 4, राइट, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। देखिए 1 इंटू 1 क्यों? अभी आप देखिए 2 का पावर 0 है, और जब किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 देते हैं, अगर आप किसी भी नंबर का पावर 0 देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है? 1 आती है, 1। तो ये अगर आप आ रहा है 0 इंटू 8 दैट इज 0, प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 4, प्लस 0 इंटू 2 दैट इज 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये टोटल आता है 5। तो देखिए मतलब 0101 का जो डेसिमल है ये 5 है। इज इट क्लियर? यस और नॉट? अगर 5 का बाइनरी 0101 आ सकता है तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से 5 का बाइनरी अगर 010 है ना, तो 0101 का डेसिमल 5 होता है। इज इट क्लियर गाइज? गिव मी फीडबैक। ग्रेट गाइज, ग्रेट, छान। ओके नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डेसिमल ऑफ, फाइंड द डेसिमल ऑफ 1100। अब देखिए जैसे अभी आप देखिए मैंने कहा 12 का बाइनरी आता है 1100। अगर 12 का बाइनरी 1100 अगर आता है तो 1100 का डेसिमल 12 आना चाहिए। फाइंड द डेसिमल ऑफ 1100। अभी अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए मैंने अगर यहाँ लिखा फाइंड द डेसिमल ऑफ 1101, फाइंड द डेसिमल ऑफ 1100, ये चीज बहुत मैटर करती है। सो 1100 का है तो इसमें कितने 4 है? 1100। ये 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ऐसे होगा। सो हम यहाँ अभी आप देखिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो पहला जो पैरामीटर है आपको ये 0 लिखना है। यहाँ पे अगर आते हैं दूसरा पैरामीटर है 1 लिखना है। यहाँ अगर आ रहे हैं तीसरा पैरामीटर 2 है, यहाँ आ रहे 3 है। यस और नो? इट्स सिंपल। 1 इंटू 2 पावर 3, 1 इंटू 2 पावर 2, 0 इंटू 2 पावर 1, 0 इंटू 2 पावर 0। अब देखो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2
प्लस 0 इंटू 1। सो ये है 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 12। यस और नॉट? यस और नॉट? ओके, इट्स सिंपल। सो इसका आंसर आता है 12, 12 आता है 12। सो अगर आप यहाँ आते हैं तो 12 0 1 1 0 0 तो 12 इज क्लियर। देखिए सेम, आपको आइडिया क्लियर हो गया। मतलब जब हम डेसिमल टू बाइनरी आते हैं तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, और जब हम बाइनरी टू डेसिमल जाते हैं तो गाइज मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ट्राई करें। हो गया। नाउ गाइज एग्जाम्पल। ओके, अभी हमें और एक चीज पढ़नी है। जैसे देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने के लिए आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए और कन्वर्जन। अभी हम देखते हैं बिट ऑपरेशन, एंड और नॉट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर हम बिटवाइज ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। ओके चलिए, नाउ सी द बिट ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। पहला जो है ये है एंड है, दूसरा जो है ये है और जो तीसरा है गाइस ये नॉट है। अभी एंड में क्या होता है, देखिए एंड ऑपरेशंस की बात अगर हम करते हैं, इन बिटवाइज सॉरी इन अ बाइनरी एंड ऑपरेशन, in a binary and operations, when two input value is a 1, then output is a 1, otherwise output is a 0। चलिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। बिटवाइज सॉरी एंड ऑपरेशन में क्या होता है, बाइनरी नंबर के ऊपर जब आप एंड करते हैं, और जब अगर आपके दोनों इनपुट अगर मान लो 1 1 है, तो आपका आउटपुट आपका 1 होगा, नहीं तो आपका आउटपुट 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लाइक जैसे अभी अगर हम यहां पे आते हैं, अगर हम यहां पे अगर हम आउटपुट की बात अगर हम कर रहे हैं, सो मान लो मेरे पास 1 0 1, देखिए 1 0 1 1 0 1 0 0 ऐसा है। अभी अगर आप यहां पे आते हैं, ये आपका फर्स्ट इनपुट है, यहां पे अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका सेकंड इनपुट है, और यहां अगर आप आते हैं तो ये आपका रिजल्ट है। अब देखिए, आप इसका ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखिए, जब आप ट्रुथ टेबल में अगर आप आते हैं, देखिए ट्रुथ टेबल में अगर आप आते हैं, ये ट्रुथ टेबल लुक लाइक एज ट्रुथ टेबल में अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ आते हैं फर्स्ट इनपुट, यहाँ अगर आप आ रहे हैं सेकंड इनपुट है, एंड वी हैव हियर रिजल्ट इज, ऐसा होगा। ये फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है, और ये रिजल्ट इस तरह। अभी अगर आप आ रहे हैं फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट एंड रिजल्ट, ओके येस येस परफेक्ट परफेक्ट पडलं बे, दोघांकडे 1 बघा। आता पहिल्या इनपुट मध्ये इथे बघ, पहिल्या इनपुटची व्हॅल्यू काय 1, म्हणजे पहिल्या इनपुटची व्हॅल्यू काय 1 आहे। मग इथे बघ दुसरा इनपुट मध्ये, दुसऱ्या इनपुटची पहिली व्हॅल्यू काय 0 आहे, दॅट इज 1 0, मग इथे आन्सर तुमचा 0 आहे। दॅट इज इफ यू थिंक अबाउट इट इज योर 0। समझते का? देन नाउ कंसिडर, अगर पहली वैल्यू आपकी 1 है,
इफ यू थिंक इट, अगर आपकी पहली इनपुट अगर आपकी 1 है और अगर आपकी दूसरी इनपुट भी अगर 1 है, ओके, पहली 1 है दूसरी भी 1 है, तो गाइज आपका रिजल्ट 1 आता है, ये ध्यान में रखना। अब मान लो पहली इनपुट अगर आपकी 0 है, देखो यहाँ फिर आपको 1 आता है। अब मान लो पहली इनपुट अगर आपकी 0 है और दूसरी इनपुट अगर आपकी 1 है, ओके, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आपका आउटपुट आता है 0, दैट इज 0। पहला भी इनपुट 1 है, सॉरी पहला इनपुट 0, दूसरा भी इनपुट 0, तो आपका आउटपुट भी 0 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, दिस इज एंड ऑपरेशंस। मतलब बिटवाइज एंड का मतलब क्या होगा कि जब अगर आपके दोनों के दोनों भी इनपुट अगर 1 है तो आपका आउटपुट 1 होगा, दोनों में से एक भी इनपुट अगर आपका 0 है तो आपका ओवरऑल आउटपुट 0 होगा। नाउ सी और ऑपरेशंस। अभी और ऑपरेशन में क्या होगा? अगर आप और ऑपरेशन की बात करते हैं, इफ एनी वन इनपुट इज ट्रू, इफ एनी वन इनपुट इज ट्रू then output is true, otherwise output, if any one input, sorry, if any one input is a 1 then output is 1, otherwise 0। अगर कोई भी इनपुट अगर आपका 1 है तो आपका आउटपुट 1 होगा, नहीं तो आपका आउटपुट 0 होगा। इज इट क्लियर? और नहीं तो आपका जो आउटपुट है ये क्या होगा? 0 होगा। ओके, इस तरीके से है। चलिए, तो यहां अभी अगर वो बिट्स का कोई मसला नहीं, बताता हूं। अभी अगर ये और गेट की तरह जाएगा, देखिए अगर ये और ऑपरेशन अगर हम इसके ऊपर करते हैं, क्या करेंगे? अगर और ऑपरेशंस, अगर हम यहाँ पे और ऑपरेशंस करते हैं, अभी अगर और ऑपरेशंस करेंगे तो यहाँ देखिए पहला इनपुट 1, दूसरा 0, तो यहाँ 1 आता है। दैट इज पहला अगर आपका इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट अगर आपका 0 है तो आउटपुट आपका 1 होगा। इज क्लियर? देखो दूसरा 1, पहला 1, दूसरा 1, आउटपुट 1 आता है। दैट इज ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 आएगा। पहला 0, दूसरा 1, तो 1 आता है, परफेक्ट। यानी कि पहला इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, 1 आएगा। अब देखो पहला 0, दूसरा 0, तो यहाँ आपका आउटपुट 0 आता है। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका 0, दूसरा भी 0, तो गाइस आपका आउटपुट भी 0 आता है। इज क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो ऑपरेशन है इसे हम टेक्निकली और ऑपरेशंस कहते हैं, बिटवाइज, बिट्स के ऊपर। ये बिट्स के ऊपर और ऑपरेशंस है। ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट, समझते, छान छान, ग्रेट। Okay, now next, not operator. What is meaning of a not operator? Right, not operator means if, right, और इसके बाद हम if 1 0 0 1 अपोजिट, इसमें भी हम देखते हैं XOR ऑपरेटर। XOR देखिए पहले, अभी XOR ऑपरेशंस की बात अगर हम कर रहे हैं, what is XOR operations? What is the meaning of XOR operations, guys? We can say XOR operations is used for, XOR operation means if two input value is the same then output is 0, otherwise sorry, otherwise 1, otherwise 1, sorry, XOR operation means if two input value is the same then output is 0, otherwise 1। XOR का मतलब क्या होगा कि जब दो इनपुट वैल्यू अगर आपके सेम हैं तो आपका आउटपुट 1, आपका आउटपुट 0 आता है। अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर आपका डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आता है।
चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और यही रूल्स गाइस सारे बिटवाइज में आते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम इसके ऊपर एक्सऑर ऑपरेशंस करते हैं, एक्सऑर ऑपरेशंस करेंगे, कौन सा ऑपरेशन? एक्सऑर। अब मान लो एक्सऑर की बात अगर आप करते हैं, अब इन्हीं के ऊपर अगर आप कौन सा ऑपरेशंस करेंगे? एक्सऑर। एक्सऑर में क्या होता है कि जब दो इनपुट सेम है तो रिजल्ट 0, और जब दो इनपुट डिफरेंट है तो रिजल्ट 1। जैसे 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0, ऐसे। मतलब पहला इनपुट अगर आपका 1 है, दूसरा इनपुट अगर आपका 0 है, तो गाइज रिजल्ट आपका 1 आता है। ये ध्यान में रखना। पहला इनपुट अगर आपका 1 है, दूसरा इनपुट अगर आपका 1 है, तो गाइज आउटपुट भी आपका 0 आएगा। पहला इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तो गाइज आउटपुट भी आपका 1 आएगा। जब आपका पहला इनपुट 0 होगा, दूसरा इनपुट 0 होगा, तो आउटपुट भी आपका 0 ही होगा। मतलब एक्सऑर क्या कहता है? एक्सऑर कहता है कि जब दो इनपुट सेम हो, जब दो इनपुट सेम हो तो उसकी जो वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू 0 होनी चाहिए, और जब दो इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये जो रूल है गाइस, इस रूल को टेक्निकली कहते हैं एक्सऑर। नाउ अभी हमें देखना है गाइस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए, अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे हैं। अभी तक हमने देखा है, यहां देखिए, सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने ये देखा है कि नंबर सिस्टम्स ये। अभी देखना है वंस कॉम्प्लीमेंट। यस सर। अभी देखना है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, सॉरी, व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट गाइस? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? One's complement operator means one's complement operator is perform a negation operations on a number. One's complement operator is perform a negation operation on number. Means if your input value is a 0, then output is a 1. And if input is a 1, then output is a 0. ये वंस कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो क्या होगा? अभी वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 0 होगा तो 1 कीजिए, 1 होगा तो 0 कीजिए। हम उसे टेक्निकली वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लाइक देखिए, मेरा इनपुट नंबर है 0101, ये हमारा इनपुट है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है गाइस, 0101 इज और ओरिजिनल नंबर। यहां पे इसे आइए वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो ये जो आपका 0 है यहां माइनस लगा लेते हैं, और ये जो आपका 0 है ये 1 बनता है। ये जो 1 है गाइस ये आपका 0 बनेगा। ये 0 है, देखिए ये 0 है तो ये 1 बनेगा, और ये 1 है तो ये 0 बनेगा। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट बनता है। क्या वंस कॉम्प्लीमेंट वर्जन इज अ क्लियर? 0101 अगर है तो ये है 1010। इज अ क्लियर? यस और नॉट? यस गाइस प्लीज गिव फीडबैक। यस कुलदीप, काय प्रॉब्लेम है?
राइट। ओके, मतलब 0 का 1, 1 का 0, और यहां नेगेटिव साइन लिखते हैं, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनता है? वंस कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, अभी टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, विल चेक व्हाट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट गाइस। बेसिकली अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, we can say two's complement is a complement of a complement. Means two's complement is applicable on one's complement. So टूस कॉम्प्लीमेंट पे हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, सो यस टूस कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम करते हैं, तो अभी आपने वंस कॉम्प्लीमेंट किया है, तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें लास्ट में +1 कीजिए, तो टूस कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो लास्ट में जब +1 करेंगे तो ये 1 + 0 होगा, तो ये 1 यहाँ एडजस्ट होगा। अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता, तो ये 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होता। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज ध्यान में रखिए। बट यहाँ 1 + 0, तो ये आपका ऐसे बनेगा -1 0 1 0, ये सॉरी 1 1 ऐसे बन रहा है। फिर आपको अभी क्या करना है, +1 करने के बाद देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट आपने किया है उसमें +1 करना। देखो, जो वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर के ऊपर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट किया, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के करने के बाद यहाँ पे आपने +1 किया, यहाँ पे आपने +1 किया। जब आप यहाँ +1 कर रहे हैं तो ये रिजल्ट बनेगा 1 - 1 0 1 0। अभी आपको क्या करना है, अगेन अप्लाई वंस कॉम्प्लीमेंट ऑन इट। देखिए, आफ्टर दैट अगेन अप्लाई वंस कॉम्प्लीमेंट ऑन इट, अगेन अप्लाई वंस कॉम्प्लीमेंट ऑन इट, राइट और नॉट? अगेन वी कैन अप्लाई वंस कॉम्प्लीमेंट ऑन इट, इट्स वेरी सिंपल। आप इसके ऊपर वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए, राइट और नॉट? जब आप इसके ऊपर वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो अब ये आपका 1 है, 1 का क्या बनेगा 0, 0 का क्या बनेगा 1, 1 का 0, ये 1 का 0। तो गाइज ये है टूस कॉम्प्लीमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले आपका ओरिजिनल बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर के ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 का 1 बनाया, 1 का 0 बनाया, 0 का 1 बनाया, 1 का 0 बनाया। फिर टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने इसी वंस कॉम्प्लीमेंट +1 किया, तो +1 किया तो 0 + 1 1, तो ये आपका रिजल्ट ऐसे बना -1 0 1 1। फिर ये बना आपका वंस, ये है, तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके ऊपर वापस से अगर एक बार वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो ये 1 का बना 0, 0 का बना 1, 1 का 0 0, तो ये बना टूस कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर गाइस? प्लीज रिप्लाई यस स्टूडेंट्स। हेलो, रिप्लाई करा चैट बॉक्स ला, समजते का? ग्रेट ग्रेट, छान। चल, सो दिस इज टूस कॉम्प्लीमेंट इज हियर। अभी हमें स्टार्ट करना है बिटवाइज ऑपरेटर। यस, आज हम बिटवाइज ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल देखेंगे। वेट फॉर 1 मिनट गाइज, ओनली वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट थांबा।